मेरा नाम वजीहा है और मैं आज आपको एक अजीब कहानी सुनाऊंगी। और ये घर मेरे मामू का है। PCHS ब्लॉक 2 में वाक़ ये पुराना 2 मंजिला घर पिछले 8 साल से खाली है। लोग पूछते हैं मामू इसे किराए पर क्यों नहीं देते। वो हंस कर टाल देते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ वजह किरायादार नहीं, वजह ऊपर वाली मंजिल है। मैं बचपन से इस घर में आती रही हूँ। गर्मियों की छुट्टियाँ, ईद, खानदान की दावतें, लेकिन एक चीज हमेशा अजीब रही। ऊपरी कमरा हमेशा बंद और मामू की सख्त हिदायत, वजीहा ऊपर नहीं जाना। पिछले महीने मामू अचानक ब्रोन मुख चले गए और चाबी मेरे पास छोड़ गए। कहा घर की सफाई करा देना। मैं अकेली गई। दरवाजा खोला तो अंदर अजीब सी ठंडक थी, हालांकि बिजली बंद थी। घर में कदम रखते ही मुझे वही पुरानी खुशबू आई, गीली लकड़ी और बंद कमरों की। मैं नीचे सफाई करवाती रही, सब नॉर्मल था। लेकिन जब मजदूर चले गए तो ऊपर से आवाज आई, हल्की सी, जैसे कोई आहिस्ता चल रहा हो। मैं जानती थी वहां कोई नहीं हो सकता, क्योंकि चाबी सिर्फ मेरे पास थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर ना जाने क्यों मैं सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम के साथ हुआ और ठंडी होती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर देखा, दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था आज आधा खुला था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने आहिस्ता से धक्का दिया। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर एक तस्वीर लगी थी, एक लड़की की तस्वीर। और वो लड़की बिल्कुल मेरी तरह दुखती थी। मैं साकित रह गई। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 2008, और नीचे एक जुमला, ये घर छोड़कर मत जाना। इसी लम्हे मेरे पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैंने फौरन दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल जैसे जाम हो चुका था। कमरे में रोशनी मध्यम होने लगी, हालांकि सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। मैंने तस्वीर को गौर से देखा। वो लड़की मुस्कुरा नहीं रही थी, इसकी आंखों में खौफ था। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। मैंने फ्रेम उतारा। पीछे एक कागज चिपका था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझ लो तुम भी मुंतखब हो चुकी हो। मेरी सांस रुक गई। मुंतखब किस लिए? अचानक कमरे के कोने में पड़ा आईना खुद ब खुद हिलने लगा। मैंने आईने की तरफ देखा। इसमें मेरा अक्स नहीं था, वही लड़की खड़ी थी और उसके होंठ हल रहे थे। वजीहा, तुम देर से आई हो। अब मैं पीछे हटी। कमरे की दीवारों से खराशों की आवाज आने लगी, जैसे किसी ने अंदर से नोचा हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आइए में मौजूद लड़की ने आहिस्ता से कहा, मैं वो हूं जिसे तुम्हारे मामू ने यहां छोड़ दिया था। मेरे ज़हन में बिजली सी कौन दी। क्या मामू कुछ छुपा रहे थे? अचानक दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। मैं भागती हुई नीचे आई, लेकिन नीचे का मंजर बदल चुका था। फर्नीचर पर गिर्द जिमी थी, जैसे सालों से कोई यहां ना आया हो। घड़ी बंद थी और दरवाजा बाहर से मुकफ्फल था। मैं अंदर कैद थी। मैंने मोबाइल निकाला, कोई सिग्नल नहीं। मैंने मामू को याद किया। अचानक फोन की स्क्रीन खुद रोशन हुई। एक मैसेज आया, नाम अननोन, वो तुम्हारी जगह ले चुकी है। मेरा दिल डूब गया। ऊपर से कदमों की आवाज आई। मैंने हिम्मत करके दोबारा सीढ़ियां चढ़ी। कमरा खुला था, आईना टूटा हुआ और तस्वीर गायब। पीछे से आवाज आई, अब तुम यहां रहोगी। मैंने मुड़ कर देखा, वही लड़की, लेकिन अब वो मैं थी और मैं आईने में कैद थी। मुझे सच समझ आ गया, ये घर किराए पर इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि ये घर किसी को छोड़ता नहीं। हर चंद साल बाद किसी एक को मुंतखब करता है, और आज वो मैं थी।
अगर कभी आप PCHS के इस घर के पास से गुजरी और ऊपर वाली खिड़की में किसी लड़की को खड़ा देखें, तो रुकना मत, क्योंकि वो शायद मैं हूं। वजीहा